एक कार्डबोर्ड कितने का आता है? 10 रुपये का या 15 रुपये का? आप इमेजिन करें जब एक कार्डबोर्ड आपके हज़ारों पैसे बचा सकता है। डेकोर का काम हो, किसी भी किस्म की शो पीस बनाने का काम हो तो आपके काम को बनाएगा बेहद आसान, जहां आप हज़ारों नहीं लाखों भी कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा काम बताने वाली हूं जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से इनकम ज़्यादा हो तो कितना अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरे पास बनास्पति घी का एक कर्टन पड़ा हुआ था। इसकी दोनों लंबी वाली साइड्स को कुछ मैंने इस तरीके से काट लिया है और काटने के बाद एक फेदर को मैंने बटर पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। मार्कर से मैंने ड्रॉ करने के बाद नीचे इसके कार्बन पेपर रखने के बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंट मैंने इसका ड्रॉ कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से लाइट प्रिंट में आ चुका है। कार्डबोर्ड मेरा क्योंकि प्रिंट है इसलिए मैं इस पैटर्न को थोड़ा मार्कर से डार्क कर रही हूँ। अब मैंने दोनों फीदर्स को कट कर लिया है और कट करने के बाद इसके बारीक जो एजेस हैं वो मैंने बड़ी नफासत के साथ बारीक सीज़र से कट कर लिए हैं। आप इसकी शेप देख सकती हैं, लेकिन मैं इसको एक को उल्टा करूँगी और एक को सीधा ही रहने दूँगी। दोनों फीदर्स के ऊपर मैंने नैरो टेप जो है वो लगा दी है ताकि कार्डबोर्ड गीला होने की वजह से ख़राब ना हो। वॉल पुट्टी जो ड्राई फॉर्म में मिलती है उसको मैंने नॉर्मल कंडेंसी में मिक्स कर लिया है पानी के साथ। अब इसका एक कोट तमाम फीदर के ऊपर स्पून की मदद से आप स्प्रेड कर लें। अगर आपके पास स्पैचुला या स्कल्पचर टूल्स हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन स्पून को बताने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ों के लिए अलग से टूल लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि घर में मौजूद ही आप इन चीज़ों के साथ आप अपना काम आसानी से कर सकती हैं। 4 मैंने सुराख फीदर के अंदर कर दिए हैं नाइफ़ की मदद से और एक मैंने जूट की डोरी ली है और इसको इस तरीके से नाइफ़ की मदद से ही इसके अंदर दबा दें और इसका जो डबल वाला हिस्सा है बाहर की तरफ निकाल दें और सिंगल वाले दोनों हिस्से ऊपर की तरफ आपको जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही रहने दें। इसकी बिल्कुल बारीक सी वाल पुट्टी बनाकर इनके जो आपने सुराख किए हैं उनमें डाल दें और जो जूट की डोरी है आपने जहाँ इसकी लाइनें ड्रॉ की हुई हैं उन्हीं के साथ ही लेते हुए इसके ऊपर बिल्कुल पेस्ट कर दें तो जूट की डोरी आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी। मेरा ये सेकंड कोट है और दोनों कोट को मैंने ड्राई करने के बाद थर्ड कोट में इसकी शेप बनानी है और वो इसी तरीके से करेंगे। मैं तमाम प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। केक की विप क्रीम वाले ट्रांसपेरेंट कोन्स आती हैं बाज़ार से, आपको बासानी मिल जाएंगी और इसको भी आप वॉल पुट्टी नॉर्मल कंडेंसी में मिक्स करके इसके अंदर फिल कर रहे हैं। इसके कॉर्नर को कुछ इस तरीके से तिरछा काट लें और तिरछा काटने के बाद वॉल पुट्टी को आप हैंड से नॉर्मल दबाव के साथ एजिस पे ले जाएं और लाने के बाद इस तरीके से जिस तरह आप देख रही हैं थोड़े थोड़े फासले पर इसके एजिस को कवर करती जाएं और बिल्कुल दबा दबा कर इसके एजिस को बड़ी अच्छे तरीके से बनाती जाएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये काम बिगनर्स भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये तमाम प्रोसीजर बता रही हूँ सेम उसी तरीके से तमाम प्रोसीजर को जब आप फॉलो करेंगी तो आप ख़ुद हैरान होंगी कि आप एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत शो पीस खुद ही तैयार कर लेंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो मेहनती बहनों के लिए एक बहुत ज़्यादा गिफ्ट होगी। तो इस बात पे एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है और फीडबैक में आपको किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी सी और यूज़फुल वीडियो ला सकूं जो आपके काम को आसान बना सकें और स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर आपको समझा सकूं। इस तरीके से आप एक ब्रश ले लें और ब्रश की मदद से जितनी भी आपने वॉल पुट्टी एजिस पे लगाई है उस तमाम के कॉर्नर्स जो उभरे हुए हैं उनको आसानी से हल्के हल्के हाथ के साथ आप साइडों पर स्प्रेड करती जाएं और इस तरीके से तमाम जो हैं कॉर्नर्स इसके बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत बन जाएंगे और बिल्कुल जो आपका फिदर है बिल्कुल ओरिजिनल और अच्छी शेप में आ जाएगा।
जैसे आप देख रही हैं सेम उसी तरीके से आपने इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, बल्कि इसको बिल्कुल हल्के हाथ के साथ अंदर की तरफ ले जाते हुए अंदर की तरफ सेपरेट करना है, और बाहर की तरफ जो एजिस हैं इसी तरीके से ही उभरे हुए रहने चाहिए। आप तमाम मेरा जो वॉल पुटी जितने भी एजिस पे लगी थी वो तमाम मैंने इसको सेपरेट कर लिया है, और अंदर की तरफ भी आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके से ज़्यादा उभार सेंटर में आ चुके हैं। जहाँ पर मैंने लाइनें लगाकर इसको डार्क किया हुआ था उस जगह को मैंने एज इट इज़ ही डबल कोटिंग के साथ फिल कर लिया है। ऊपर के जो कॉर्नर्स को मज़ीद बारीकी से बनाने के लिए मैंने एक और पैक में बारीक कटिंग करके ऊपर के एजेस को इस तरीके से बनाया है कि वो बिल्कुल बारीक फॉर्म में आ जाएं, और उनको भी ब्रश के साथ सेपरेट कर लिया है। जैसे आप देख रही हैं मैंने ब्रश अब बिल्कुल बारीक वाला लिया है और इसके साथ इसको एजेस को कवर कर लें। इससे पहले भी मेरे चैनल पर 2 वॉल पुट्टी की बनी हुई है जिसमें मैंने आपको तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर इन तमाम प्रोसीजर को देख सकते हैं। ये काम हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का काम है। ये थोड़ी सी मेहनत है और बिगनर्स के लिए तो स्टेप बाय स्टेप देखने पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो वॉल पुट्टी वॉल नहीं बना रहे बल्कि हम एक शो पीस बना रहे हैं। अब जूट की डोरी ली है और इसको मैंने डबल कर लिया है क्योंकि मैंने जो सेंटर में इसकी लाइन देनी थी वो थोड़ी मोटाई में देनी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उभार चाहिए था। तो मैंने जूट की डोरी को डबल करके दोबारा से वॉल पुट्टी में डिप किया है और इसको इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर की तरफ लगा दिया है, और नीचे जो फैदर का सेंटर था उसमें मैंने सीधी बिल्कुल एंड तक फैदर के डोरी लगा दी है। ये काम थोड़े सब्र और ठहराव का काम है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाने का आपको मकसद यही था। तो इसको मैंने ड्राई करने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया हुआ था। अब इसकी कटिंग का टाइम है, तो आप टूल अगर स्कल्पचर हैं तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नाइफ़ भी ले सकती हैं। मैंने आपको समझाने के लिए नाइफ़ का इस्तेमाल ही किया है। इसके जो बारीक एजेस हैं इनके अंदर वॉल पुट्टी के जहाँ छोटे छोटे से ज़रात हैं उसको इसके साथ बिल्कुल क्लियर कर लें, और उसके बाद पहले आप थोड़ा मोटा रेग मार लें, उसके बाद 0 रेग मार लेकर इसकी फिनिशिंग कर लें, और इस तरीके से तमाम पैनल को भी डस्टिंग अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि अगर इसके अंदर हल्का सा भी डस्ट वगैरह रह जाएगी तो पेंट की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरह मैंने तमाम पैनल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और इसको ड्राई अच्छे तरीके से होने के लिए छोड़ दिया हुआ था। मेरा पैनल बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब पेंट के लिए तैयार है। तो अब इसको हम पेंट करते हैं। तो पेंट के लिए मैंने सिल्वर डस्ट और लेकर का इस्तेमाल किया है। आप इसके लिए एक्रेलिक सिल्वर पेंट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर फॉर्म में होता है, तो वो भी आसानी से इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं अपने फर्नीचर डेकोर के हिसाब से इसको सिल्वर कर रही हूँ। आपके फर्नीचर का क्या पेंट है और क्या टेक्सचर है तो उस हिसाब से आप इसका कोई भी पेंट कर सकते हैं। वाइट भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं इसको पूरा ही सिल्वर करूँगी और इसके अंदर ब्राउन की शेडिंग दूंगी जो कि बड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि फर्नीचर मेरा ऑलरेडी ब्राउन और सिल्वर कलर में है। आप चाहें तो इसको मस्टर्ड और वाइट कलर में भी कर सकते हैं, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। जो फेदर की जो सेंटर वाली लाइन आ रही थी उसको मैंने ब्राउन कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और नीचे से स्टार्ट लेकर इसको सेंटर तक ब्राउन कलर में कर लें, और ऊपर वाली जो लाइन ऑलरेडी हमने तिरछी बनाई थी उसको भी मैंने ब्राउन पेंट में कर लिया है। इसके बाद इसकी जो साइड के एजेस हैं उस पर बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट सी शेडिंग आप ब्राउन कलर की दे दें तो वो बड़ी खूबसूरत लगेगी और आपका जो फिदर है इस तरीके से बड़ा अच्छा और सॉफ्ट लुक देगा। मैं अपने उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपके हर सवाल का बखूबी अच्छे तरीके से जवाब दूंगी जिससे आपको आपकी हर चीज़ बिल्कुल क्लियर और वाज़िया हो जाएगी। अब फेदर को मैंने तमाम टचिंग में कर लिया है और ऊपर वाली जो ओवरलैप इसका हिस्सा आ रहा है उसको मैंने एज इट इज़ ही छोड़ दिया है। दोनों मेरे फेदर अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको
वॉल के ऊपर लगा सकते हैं। ये थोड़े गीले हैं इसलिए मैंने इसको अभी तक वॉल के ऊपर पेस्ट नहीं किया। इसको मज़ीद और 2 दिन लगेंगे ड्राई होने में। अब जो दूसरे वाला हम DIY बनाएंगे वो एक प्लास्टिक का वास है लंबा सा, लेकिन ये काफ़ी गंदा हो चुका था और कॉपर कलर में था। इसके सेंटर में मैंने भी अपनी सेटिंग के हिसाब से इसके फ्लावर्स को मैंने सिल्वर टच दे दिया है। और इसके बाद इसके एक थर्माकोल लेंगे और थर्माकोल की कटिंग ऊपर वास के ऊपर रखते हुए बिल्कुल गोलाई की इस सूरत में हम काट लेंगे। और काटने के बाद ऊपर रख के जब हम इसको दबाएंगे तो वो इसके अंदर फंस जाएगी। ये कंगी पाम है, मेरे अपने गार्डन में लगा हुआ है और मैंने इसको छाँव में ड्राई कर लिया हुआ था। इसको धूप में आप ड्राई ना करें वरना ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। देखें इसका कलर उसी तरीके से ही कायम है। कंगी पाम के जितने भी लीव्स हैं उसको मैंने पीछे अरेंज कर दिया है। एक मौसमी बहार के इस तरह के बुशेस वगैरह आती हैं, अक्सर हम नदी के किनारे जाएं तो इस तरह की बुशेस लगी होती हैं, इनको भी मैंने इसके अंदर अरेंज कर दिया है। ये डेट के लीव्स की बनी हुई ब्रांचेस थी और जब मैं लाहौर गई थी तो तब मैं इसको साथ ले आई थी, लेकिन आज मैं इसको इसके अंदर ही अरेंज कर रही हूँ। ये वैसे ही पड़ी हुई थी लेकिन मैंने आज ड्राई अरेंजमेंट इसके अंदर कुछ इस तरीके से की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी ड्राई अरेंजमेंट भी आपको बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत लगेगी। इसको मैंने सिल्वर टचिंग में कर दिया है क्योंकि इसके आगे जो छोटे छोटे फूल थे इसको मज़ीद खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने भी इसको भी सिल्वर टचिंग में कर दिया है। आपको ये मेरी सेटिंग कैसी लगी? मेरा ये वास वाकई कमरे में रखा हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा था। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये अरेंजमेंट कैसी लगी है। इसके अलावा आप इसको गोल्डन कलर में भी इसके लीव आप बना सकती हैं। सिल्वर पेंट मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ था तो जो वॉल पुटी की वॉल मैंने पहले बनाई हुई थी इस पे मैंने रिफ़्रेश करने का सोचा। इसके जो लीव्स थे इसका जो सिल्वर कलर था वो मान पड़ गया हुआ था और मैंने इसको रिफ़्रेश किया। जिस तरह आप देख रहे हैं सेम उसी तरीके से मैंने इसकी शेडिंग की है। इस वॉल की मुकम्मल डेकोर मेकिंग और पेंटिंग मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये वॉल इतनी खूबसूरत बनी है कि आने वाले जब भी टीवी लॉन्च में दाखिल होते हैं तो स्पेशली इस वॉल का पूछते हैं कि ये किसने बनाई है और बड़ी खूबसूरत बनी है। इसमें मैंने ट्री दिया है और जितने भी ये लीव्स आप देख रहे हैं इसके नीचे मैंने LED लाइट्स भी दी हैं। मेरी ये वॉल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर इसको अपने घर में बनाएं। यकीन करें ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मेरी ये थंबनेल आपके सामने है, आप इस थंबनेल के ज़रिए मेरा वीडियो देख सकते हैं। तमाम मेरी वॉल रीटचिंग हो गई है, इसकी लुक आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी और आपको बड़ा नफ़ा देगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।